चूड़ी पहना देंगे, सोने के कंगन, लेकिन जब पुलिस जान जाएगी, सरकार जान जाएगी आपके पति के हाथ में हथकड़ी लगता, फिर पछताएंगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। कहां से ला रहे हैं धन, कैसे आपके बेटे कहां से ये चीज ला रहे हैं, आप उस पर कड़ी निगरानी रखिए। और देखिए, अगर इस प्रकार के जिएंगे आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, आप अमन चैन का जीवन जिएंगे। आपको समाज के लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, अच्छी दृष्टि से देखेंगे, आपको सब चाहेंगे कि आदमी बहुत अच्छा है, बहुत भला आदमी है। और गलत कर्म करके अगर धन कमाओगे बंधुओं, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है, धन आए मुट्ठी में और ईमान जाए, बोलिए, धन आए मुट्ठी में, ईमान जाए भट्ठी में। ईमान को बेच करके धन मत कमाइए। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस रास्ते से, वह रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। एक ग्वाला था, ग्वाला किसको जानते हैं? यादव जी को। दूध बेचता था, सुना रहा कहानी। दूध बेचता था, लेकिन वो 4 प्रकार के दूध रखता था। दूध एक ही प्रकार का होता है, लेकिन 4 प्रकार के वो दूध रखता था। 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, 30 रुपया वाला, 40 रुपया वाला। तो एक माता जी थी, वो 10 रुपया वाला दूध लेती थी, 1 किलो दूध। तो वो क्या करता था, गोला इतना सा दूध डाल दिया, उसमें पानी डाल देते थे। वो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा था दूध देने के लिए, भूल गया पानी मिलाने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे अभी बारिश का महीना है ना, पानी बह रहा था नदी में, क्या क्या 2-3 डब्बा लिया, उसमें डाल दिया। डाला क्या, एक छोटी सी मछली उसमें चली गई, मछली चली गई। जब वो माता जी को दूध दिया, वो माता जी दूध को छानती है, छाने। हर माताओं से निवेदन है, अगर भोजन बनाया है, आपके पास दूध है, आप उसको छान करके प्रयोग करिए, छान करके प्रयोग, ऐसे मत करिए प्रयोग। हम लोग भी आश्रम में रहते हैं, इतना सफाई शुद्धता से दूध को छानते हैं, और चीजों को, आटा को छानते हैं, चावल को, चावल एक एक देते हैं। और जब भोजन बनाने जाए तो कपड़े जो है ना, जो तत्काल उतारते हैं, वो किसी की चड्डी, किसी गंजी, किसी की वो अंडरवियर मत रखिए। आप 2 मीटर 1 मीटर वो मार्किन कपड़ा ले आइए, 10-20 रुपया मीटर मिलता है। अगर आप 2 मीटर ले लेते, 6 महीना साल भर चलेगा। उस कपड़े को प्रयोग करिए और फिर धो करके उसको टांग दीजिए। ये सफाई शुद्धता, अगर इससे आप ऐसा भोजन बनाएंगे, पवित्रता से भोजन बनाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपके पति खाएंगे, तो उसके जीवन में पवित्रता आएगी, उसके विचार अच्छे होंगे। इसलिए इस बातों पर ध्यान दीजिए। तो माता जी जब दूध को छानती है, तो छोटी सी मछली निकलती है। मछली निकली तो वो उसका पारा तो चढ़ गया, एकदम गुस्से में, कहा ग्वाला आएगा कल, उसको तब बताओगे। जब ग्वाला आया और उसको खूब डांटने लगे, तो ग्वाला क्या कहता है, माता जी 10 रुपये में क्या मछली नहीं मिलेगी, क्या हाथी घोड़ा मिलेगा? 10 रुपये में क्या मिलेगा? बंधुओं, मिलावटबाजी मत करो। दूध है, उसको दूध रहने दीजिए। आसाम की घटना बता रहा हूँ, वहाँ पहाड़ी लोग होते हैं, बहुत ईमानदार होता है। वो दूध, एक अफसर था, वो पहले था वो जम्मू कश्मीर है, फिर उसकी ड्यूटी लग गई आसाम में, सच्ची घटना है। तो वो जम्मू कश्मीर में रहता था, वो पानी वाला दूध, जो पैकेट वाला दूध होता है, वही खाता पीता था। तो उसमें आधा पानी आधा दूध, तो उसकी आदत हो गई थी। तो क्या हुआ, जब उसकी ट्रांसफर जब आसाम में हो गया, तो कहा भाई हमको दूध चाहिए 1 लीटर। तो एक आदमी को कहा, तो वो एक ग्वाला को कहा, और ग्वाला जो है दूध देने लगा। लेकिन वो ईमानदार आदमी तो ग्वाला था, पहाड़ी आदमी था, बहुत सच्चा ईमानदार था। तो वो बिना पानी का दूध लाता था। जब बिना पानी का दूध लाया और पहले पानी वाला दूध पीता था, तो क्या हुआ, उसका पेट खराब हो गया, उसके बच्चे का, उसके पत्नी के, सबका पेट खराब हो। दूध क्योंकि पानी वाला दूध पीता था, आदत थे। तो वह ग्वाला को डांटने लगा, फटकारने लगा।
तो कहा कि बाबूजी आप पहले पानी वाला दूध पीते थे, इसीलिए जो आपका पेट खराब नहीं था, अभी ये सही दूध दे रहे हैं। तो अभी भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, इसलिए हमें ईमानदार के नंबर लगाना चाहिए, बेईमानों बदमाशों के नंबर में अपना नंबर नहीं लगाना चाहिए। तो संत कहते हैं कि धन रहे न जौवन रहे, धन रहने वाला नहीं है, इसलिए ईमानदारी से सच्चाई से कमाए। अगर ईमानदारी से कमाएंगे, आप टूटी खाट पर और झोपड़ी में भी सोएंगे और चटाई पर सोएंगे, नमक रोटी खाएंगे, फिर भी आपको गहरी नींद आएगी, आप चैन से जिएंगे। हम लोग कलकत्ता जाते हैं और जगह जाते हैं, देखता हूँ गरीब लोग जो रोड के किनारे वो बना करके और वही सूप बनाते हैं, डगरा वो सब बनाते हैं, देखता हूँ उसके बच्चे वहीं पर उसी में पैदा होते हैं, उसी में नाचते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं और उसी में ऐश मौज करते रहता है, इतना खुश रहता है। लेकिन बड़े बड़े घरों में देखा जाता है उसके पास बंगले की कमी नहीं, धन की कमी नहीं है, फिर भी है वह दुखी है, परेशान है, कहते हैं हमको ये चीज की कमी है, हमारे पास जमीन है, हमारे बेटे के नौकरी नहीं लगी है, ये है, बस यही रोते रहते हैं। क्या रोने से इस प्रकार के रोने से कम हो जाएगा? कम बनने वाला नहीं है। रो मत, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। जो लोग पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वह संपन्न हो जाता है, धन संपन्न हो जाता है। जो लोग इधर उधर देखता हूं, काम का समय है, काम पर नहीं जाता है, यहाँ बैठेगा, उसकी निंदा करेगा, उसकी चुगली करेगा। विदेश में लोग जाते हैं, विदेशों में हमारे संत लोग जाते हैं, वहां देखते हैं लोगों को कि सब लोग अपने अपने माँ है, बेटे हैं, बेटियां हैं, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, किसी के निंदा चुगली ये करने को करने का समय नहीं रहता है। इसीलिए वो लोग संपन्न होते हैं, धनी होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कितने लोग कि इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, उसके दरवाजे पर बैठेंगे, उसकी निंदा, उसको गिराने के चक्कर में, इसी में जो हम गरीब के गरीब बने रह जाते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, जी तोड़ मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। तो संत कहते हैं कि धन रहे ना जौवन रहे, और ये जवानी भी रहने वाली नहीं है, रही जवानी किसी के। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। इसलिए जवानी जो है बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुनहला अवसर है। जवानी में हम जो कुछ सुनेंगे वह याद हो जाएगा, क्योंकि उस समय इंद्रियां जो है हमारी सबल होती है, मजबूत होती है, इंद्रियों में शक्ति होती है। हम जो भी कुछ सुनते हैं, ज्ञान की बात, अच्छी बात या बुरी बात, वह हमारे दिमाग में जल्दी कैच कर जाती है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या राम राम कहते हैं कि कहो राम राम, तो लाम लाम निकलता है, क्योंकि सुन ही नहीं पाता है। क्योंकि बुढ़ापा में क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है। जो बचपना में, जवानी में हमको दिखाई देता था, क्या बुढ़ापा में ऐसा दिखाई देता है? नहीं दिखता है। तो हम क्या करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, हाथ में लाठी ले लेते हैं, और ना मालूम कैसे कैसे हमारे लिए वो चीज की जरूरत पड़ जाती है। तो कहते हैं कि धन रहे न जौवन रहे, रहे गांव न ठाम, यह जवानी भी नहीं रह गई, इसलिए हमें जवानी में चेत जाना चाहिए। हमारे आश्रम वहाँ इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में वहाँ 50-50, 60-60 संत जवान रहते हैं। क्या वो लोग बेवकूफ था क्या? उसके घर में खाने के लिए नहीं था? छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ में साध्वी, बहुत युवा साध्वी बहने हैं। इसलिए आप लोग भी संभलिए, जागिए। हम नहीं कहते कि आप सन्यासी बन जाइए, घर में है, जहाँ है परिवार में, वहीं रह करके आप कुछ न कुछ सवेरे उठ करके पूजा पाठ, साधना और ध्यान जरूर करिए। और जो संतों ने कहा है उस बातों पर मनन करिए, चिंतन कीजिए। अगर पढ़ी लिखी है तो आध्यात्मिक ग्रंथ है या मोबाइल है आपके पास में, तो संतों के प्रवचन सुनिए, ज्ञान की बातें सुनिए। इधर उधर की नाच कूद में अपना ये समय बर्बाद कर देंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि ये जवानी भी नहीं रहेगा और धन भी नहीं रहेगा, रहे गांव न ठाव। साहब कहते हैं ये तुम्हारा माना हुआ ये गांव है, नगर है, यह भी रहेगा नहीं। जैसे आंखें बंद होगी, जैसे आंखें बंद होगी, जैसे माता जी अभी चली गई, क्या ले गई साथ में? कुछ ले गई।
जो उन्होंने अच्छा बुरा कर्म किया होगा उसके अनुसार वो उसको संस्कार मिला होगा, फिर आने की योनियों में वो गई होगी। इसी प्रकार हम भी अगर साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारा संस्कार अच्छा बनेगा, जीवन अच्छा बनेगा और हम अच्छे खानियों में जाएंगे, अच्छे घरों में जाएंगे। देखिए, एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे। तो एक क्या होता है, एक राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ के घर में पैदा होता है कि नहीं होता है। वह अगर नहीं भी कमाएगा, जब उसका हिस्सा होगा, बंटवारा होगा, तो लाखों करोड़ों अरबों के वह मालिक बनेगा। और एक बच्चा वही पैदा होता है कि भीख मांगने के लिए वह मजबूर हो जाता है, मांगता है भीख नहीं। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे इस जन्म में, आपको अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा होंगे, संत महापुरुषों के घर में पैदा होंगे, संत महापुरुषों का जीवन जिएंगे। और गलत कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, दुखदायी कर्म करेंगे, तो वही सब खाने में कुत्ता बिल्ली में घोड़े में जाएंगे, तो कितना दुख उठाता है। गाय को बीमार पड़ जाती है, पशु पक्षी बीमार पड़ जाता है, उसको मुंह नहीं है, जबान ही नहीं है। आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर पूछता है कि क्या हो गया, कहता है हमको बुखार लग गया, या आंख में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन पशु को अगर बीमार पड़ जाता है तो जबान नहीं है। कितना ठंडी, गर्मी, बरसात, और बैल है उसके कंधे पर हल जोतना पड़ता है। ऊंट है, ऊंट आप इधर तो ऊंट नहीं दिखाई देता है, हम लोग इलाहाबाद राजस्थान में देखते हैं, क्या करते हैं, ऊंट को बैठा देते हैं और उस पर है खूब मकई है, सब्जी है, इतना लाद देता है वह उठ नहीं पाता है। लोग उसको क्या करते हैं, डंडे से पीट पीट करके मारता है। बंधुओं, अगर भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, उसी खानिया में जाएंगे। कल भजन सुने थे, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। दुख पाएगा कि नहीं पाएगा। पहले जन्म सुबह का पाइयो, बाग बसेरा लइयो, और टूटे पंख बाज मन रहने, अतपर प्राण गवैयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। बैल के खाने में जाएंगे, हल जोतने में काम आएंगे। यह तो आजकल तो वो कोल्हू नहीं चलता है, आप लोग कोल्हू देखे हैं जो तेल पेरता था, उस खाने में जाएंगे, दिन भर वही चक्कर लगाते रहेंगे। खाना भेज देता है तो और गाय में देखते हैं ऐसे कत्ल खाना है। गाय को, बैल को क्या करते हैं, मुसलमान है ना, जिंदे उसको करंट लगा करके काट करके और गर्म पानी में डाल दिया जाता है। जिंदे गाय को गर्म पानी में खौला पानी में डाल देते हैं। ऐसे लोग क्रूर लोग हैं इस दुनिया में। अरे इतने चीज है खाने के लिए, फल है, फूल है, दाल है, भात है, चावल है, और चीजें हैं, उसको खाओ। ये मांस मछली, इस खाने से क्या फायदा होता है। हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, क्या हम लोग कमजोर हैं? और जो मांस मछली खाते हैं उससे ताकतवर हैं। बंदर क्या खाता है? बंदर जानते हैं, पत्ता खाता है, फल फूल खाता है, और इस डाल से उस डाल तक कूद जाता। कुत्ता इस घर से वह घर, दूसरे घर कूद जाता है, कितना ताकतवर होता है। और जो मांसाहारी है उसको कहो कि इस घर से कूद पाएगा? नहीं कूद पाएगा। मांसाहारी आदमी को कहो कि 50 फीट अगर ऊपर चढ़ो वो हाँफने लगता है, लेकिन जो शाकाहारी आदमी है उसको कहो वो 20 मंजिल पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। इसलिए कभी ये भ्रम मत पालो कि अंडा में, मांस में, मछली में इसमें बहुत ताकत होता है। ये सिर्फ भ्रम है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो बंधुओं, खान पर ध्यान दो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तो साहब कहते हैं कि धन रहे ना जौवन रहे गांव ना ठाम, कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। कबीर साहब कहते हैं अंतिम बात, चौथी बात, कि कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। जस किसका रहता है? जस और अपजस क्या होता है? जस और अपजस। अगर आप अच्छा काम करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे, जो असहाय है, गरीब है, उसको देख रेख करेंगे, उसको रुपये देंगे, पैसे देंगे, तो ये जस है। और अपजस क्या है? दूसरे को अगर हम दुख देते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे को पीड़ा देते हैं, तो उसमें क्या होता है? ये अपजस है। आप समाज में आप मुंह दिखाने लगे।